चापलूस हूं, किसी का चमचा ना गुलाम, बस बहुत हो गया, सर कट जाएगा, झुकेगा नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर जारहाना अंदाज। बार काउंसिल्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में कहा, हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, गलत पॉलिसीज वालों से कहता हूं रहम करो। मीसाक़ जमहूरियत, मीसाक़ मईशत और अब मीसाक़ पार्लियामेंट। बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ ऐवान के सामने रख दी। कहा, क़यादत साथ बैठे या ना बैठे, अरकान इकट्ठे बैठकर रूल्स तय करें, जो हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। PTI हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए 18 रुकनी कमेटी बन गई। इसहाक डार सरबरा, नवीद कमर रुकन होंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील, जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी सियासी कशीदगी कम करने के लिए मुतहर्रिक। कौमी असम्बली में ज़ारे ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत आग पर तेल डालेगी तो अपना काम नहीं कर सकेगी। बानी तहरीक इंसाफ ने माहौल खराब कर दिया था, आप भी वही करेंगे जो उन्होंने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। मजीद कहा कि बानी PTI से कोई जाती मुखालफत नहीं, आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। स्पीकर से अरकान की गिरफ्तारी पर तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा, PTI से बॉयकॉट ना करने की भी अपील। इसलिए हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके MNAs सिवाय 9-10 के, जब तक 10 सितंबर की वक़ुआ का इंक्वायरी नहीं होती, हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs सिवाय 9-10 के इस पार्लियामेंट में शिरकत करेंगे। बाकी कोई MNA हमारा इस पार्लियामेंट में शिरकत उस वक्त तक नहीं करेगा, नहीं हम आपकी कमेटियों में आएंगे सिवाय 9-10 MNA। बैरिस्टर गौहर गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज उठाने पर बिलावल के मशकूर। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जमहूरियत के लिए किरदार खुशाइन है, इस पार्लियामेंट की तौकीर के लिए हम दोनों को एक होना होगा। हुकूमत और अपोजिशन में से कोई एक भी अलग हुआ तो दोनों नहीं रहेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार 10 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। पुलिस को आज तमाम अरकान की इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तमाम अरकान ऐवान में आएंगे, पार्लियामेंट को खाली छोड़ेंगे, ना ही इस्तीफे देंगे। वजीर आजम की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज पर बिलावल भुट्टो की तारीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, इससे जमहूरियत और पार्लियामेंट मजीद मजबूत होंगे। पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर इक़दाम में साथ दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी वफ्द का हुकूमती पॉलिसीज और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का पार्लियामेंट में नकाबपोश अफराद के दाखिले का एतराफ। कहा, अगर पार्लियामेंट में रेड लाइन क्रॉस हुई तो जलसे में कई रेड लाइन्स क्रॉस हुई। अली अमीन गंडापुर की तकरीर जमहूरियत और आइन पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ है। पार्लियामेंट में जो हुआ वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर का रद्द अमल था। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारर ने दावा किया कि PTI अरकान को पार्लियामेंट गेट से गिरफ्तार किया गया, फुटेजेस में शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी वजीर के दावे पर ऐवान में शदीद हंगामा आई। महमूद खान अचकजई ने कहा, पार्लियामेंट में पुलिस और नकाबपोशों का आना हमारी इज्तिमाई बेतौकीरी है। आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की तौकीर के लिए 100% साथ हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा, मुखालिफिन को गालियां देना आज मकबूल बयानिया बन चुका। PTI के दोस्तों का ज्यादा बुरा ना माने, इनके रहनुमा गिरफ्तार हैं। बहुत देर की आयाज आते आते पार्लियामेंट पर पुलिस रेड के बाद स्पीकर बिल आखिर मुतहर्रिक। MNAs की गिरफ्तारियों पर सार्जेंट एट आर्म समेत 5 एहलकार मुअत्तल। इमारत की लाइट्स बंद करने पर CDA के 5 एहलकार फारिग। स्पीकर कौमी असम्बली का वजारत दाखिला को खत। कहा, गिरफ्तारियों के हवाले से तहकीकात करें। स्पीकर कौमी असम्बली को भी आगाह किया जाए। वजारत दाखिला में तहकीकाती कमेटी तश्कील दिए जाने के हवाले से मुशावरत। गिरफ्तारी से बच जाने वाले PTI रहनुमाओं ने अदालती दरवाजा खटखटा दिया। पेशावर हाईकोर्ट से उमर अयूब, असद कैसर,
फैसल अमीन और जरताज गोल को राहदारी जमानत मिल गई। इस्लामाबाद की अदालत ने शोएब शाहीन की तोड़फोड़ केस में जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। गिरफ्तार अरकान असम्बली का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड का रदम करार देने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त एतराजात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर। सारे साथी जो हैं वो इस वक्त अंदर है, तो ये सदम ज़रीफी की बात है। दलेराना अंदाज के साथ आके और लोगों को इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन जैसे लोगों को यहाँ पे एमएनएस को उठा के लेके जा रहे हैं, ये नहीं चल सकता। एक जमहूरियत में ये चीज नहीं चल सकती, बस हो गई है। पार्लियामेंट से किसने लोगों को उठाया? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का सवाल। कहा यह कोई खलाई मखलूक थी, दिलेराना अंदाज में लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया। जमहूरियत में यह चीज नहीं चल सकती, अब बस हो गई। असद कैसर ने कहा ये जो कुछ कर रहे हैं और नई तरमीम ला रहे हैं इंतहाई खतरनाक है। एक शख्स को तौसी देने के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगा दिया। क्या हुकूमत का 2/3 अक्सरियत का मिशन लटक गया? मौलाना का साफ जवाब। कहा JUI ऑपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। आईन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम है। ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। हमें सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो अवाम की जानिब से दिया गया। आइंदा किसी को भी अवामी मैंडेट की तौहीन करने की इजाजत नहीं देंगे। नून लीग और हुकूमत की उनके साथ जो बात तय हो चुकी है, वो सीटें जिनको आज़ाद करार दे दिया गया है वो सीटें दी जाएंगी नून लीग को। अब गवर्नमेंट उस 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम करके तमाम जजेस को कि 3-3 साल बढ़ा देगी, जिससे 3 साल काजी साहब के खुद ही बढ़ जाएंगे और उनको ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैंने अपनी एक्सटेंशन ली है। हुकूमत की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ बात तय हो चुकी। हुकूमत आइन में तरमीम करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तौसी देगी। माहिर कानून एतजाज अहसन की 365 न्यूज के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। कहा एक स्पीकर अपने मेंबरान को तहफ्फुज नहीं दे सकता तो ऐसी पार्लियामेंट का क्या फायदा? कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी की दुकान में आतिशजदगी, एक शख्स जाँ बहक। आग पर काबू पा लिया गया, कूलिंग का अमल जारी। SSP कोरंगी कहते हैं आग पेट्रोल फरोख्त करने वाली दुकान की मशीन से लगी। 1.5 महीना कबल इस दुकान को सील किया गया था। दुकान मालिक ने अदालत से स्टे ऑर्डर लेकर यह दुकान खोली थी। कैमला हैरिस ने ट्रंप से जो बाइडेन मुबाहिसे का बदला ले लिया। डेमोक्रेट उम्मीदवार ने रिपब्लिकन उम्मीदवार के बखिए उधेड़ दिए। कहा ट्रंप ने सिविल वॉर के बाद जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया। इनके दौर में फैलाए गए गंद को साफ किया। ट्रंप के दौर में हर तरफ अफरा तफरी फैली। उस दौर में वापस नहीं जाना चाहते। ट्रंप की इसकाते हमल की पॉलिसी अमरीकी खवातीन की तौहीन है। ऐसे शख्स को सदर बनाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। डोनाल्ड ट्रंप दिफाई पोजीशन में रहे। कहा मेरे दौर में मुतवस्सित तबका खुशहाल था। बाइडेन और कैमला ने मुल्क में तबाही फैलाई। कैमला हैरिस इंतखाबात जीत गई तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। कैमला हैरिस ने जो बाइडेन के मुआशी प्लान की कॉपी की। इख्तिदार में होता तो हमास और इसराइल जंग की नौबत ही नहीं आती। सदारती मुबाहिसे का नतीजा कैमला के हक में आ गया। सर्वे में कैमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी। CNN के सर्वे और सट्टेबाजों की मार्केट ने डेमोक्रेट उम्मीदवार की परफॉर्मेंस को बेहतर करार दे दिया। 90 मिनट के मुबाहिसे में साबिक सदर को जाती हमलों से झंझोड़ डाला। कैपिटल हिल हमले पर ट्रंप के रद्द अमल और इंतखाबी रैलीज के साइज पर कैमला की कड़ी तनकीद ने उन्हें बरतरी दिलाई। एक दूसरे पर लफ्जी वार के बाद कुछ देर के लिए सीज फायर। अमरीकी सियासत के बदतरीन हरीफ एक ही सफ में आ गए। न्यूयॉर्क में 9/11 की यादगारी तकरीब। अमरीकी सदर जो बाइडेन, कैमला हैरिस और ट्रंप की शिरकत। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने मुसाफा भी किया।
चीनी वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम सऊदिया चीन मुश्तरका कमेटी के चौथे इजलास की सरबराही के लिए रियाद पहुंचे। चीनी वजीर आजम मुत्तहिदा अरब अमीरात का दौरा भी करेंगे। मालदीव के वजीर आजम के दौरे भारत से कबल 2 वज़रा मुस्ताफी। दोनों ने चंद माह कबल मोदी पर तनकीद करते हुए उन्हें मसखरा करार दिया था। वजीर आजम मोहम्मद मुइज़ो ने दोनों को मुअत्तल कर दिया। मुइज़ो के दौरे भारत से कबल वज़रा ने ओहदा छोड़ दिया। मोदी के भारत में अकलियतों का गला घोंट दिया गया। रियासत गुजरात में ईद मिलादुन नबी के झंडे लगाने पर जुनूनी हिंदुओं का हमला। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुस्लिम आबादी में मोटरसाइकिलों और इमलाक को आग लगा दी गई। भारत नवाज हुकूमत का धड़म तख्ता होते ही मोदी लॉबी सरगर्म। भारतीय ताजिर गौतम अडानी ने बांग्लादेश से बिजली की मद में $80 करोड़ वाजबात मांग लिए। उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस को खत लिख दिया। अडानी पावर ने बिजली के शोबे में $2 अरब की सरमायाकारी कर रखी है। अफगानिस्तान का नॉर्वे में सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। तालिबान के मुताबिक साबिक हुकूमत की हिमायत से कायम होने वाले मगरिब नवाज गैर मुल्की अफगान सिफारती मिशन को तस्लीम नहीं करते। इससे कबल बरतानिया में अफगान सिफारत खाने के बंद होने का ऐलान किया जा चुका है। एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने इखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट का कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। मस्क ने टेलर स्विफ्ट को बेऔलादी का ताना दे दिया। एक्स सारफीन समेत टेलर के मद्दाह आग बगूला। क्रिकेट का खिलाड़ी सियासी खेल में अनाड़ी। शकीब के बाद बांग्लादेश के साबिक कप्तान मुशर्रफी मुर्तजा पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। वालिद भी नामजद। मुकदमे में कहा गया 4 अगस्त को दोनों ने तलबा मुजाहिरीन पर हमला किया था। एक SHO की मार है सारे कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेट के मेंबरान। हुकूमत खौफजदा है किसी बात से। आपने अपोजिशन लीडर को जेल में डाला हुआ है, असेंबली में कुछ करने नहीं देते, हर शख्स पे पर्चे हैं। भाई अब क्यों जलसे से घबराते हैं? जलसे करना अवाम का हक है। ये कानून आइन की मुकम्मल खिलाफवर्जी है। पूरे जलसे के अंदर अवाम की कोई बात नहीं हुई, सिर्फ गाली गलोच, एक दूसरे पर इल्जामात। जो अल्फाज चीफ मिनिस्टर साहब ने इस्तेमाल किए वो किसी को जेब नहीं देते। इस्लामाबाद में जमहूरियत नहीं आमरीत है। पूरी पार्लियामेंट एक SHO की मार है। शाहिद खाकान अब्बासी का MNAs की ऐवान से गिरफ्तारियों पर शदीद रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इस्लामाबाद में जलसे से पहले हर जगह कंटेनर्स लगा दिए गए। कंटेनर्स लगाकर हुकूमत ने खुद को महसूर कर लिया था। आप जलसे से क्यों डरते हैं? जलसे अवाम का हक है। वजीर आला ने जो गुफ्तगू की वो ओहदे को जेब नहीं देती। बानी PTI झूठ बोलने और यू टर्न के माहिर हैं। वो मुल्क और अवाम किसी के साथ मुखलिस नहीं। उन्हें अपने मफाद से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कड़ी तनकीद। कहा इस्टेब्लिशमेंट से बात करना सियासतदान का काम नहीं। PTI का लीडर दुरुस्त रास्ते पर होता तो यह पार्टी मजबूत हो चुकी होती। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को देखना होगा इनके साथ क्या हो रहा है। बानी PTI के बारे में टाइम्स ऑफ इसराइल में तफसील से शाया हो चुका है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अवाम के लिए अजाब बन गई। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.74 फी यूनिट महंगी। सार्फिन से मजीद 43 अरब 23 करोड़ रुपए बटोरे जाएंगे। अदायगी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में होगी। इतलाक डिस्कोस के साथ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। इस्लामाबाद वालों के लिए 1 माह का रिलीफ, अब सिर्फ तकलीफ। पंजाब हुकूमत ने IMF के आगे घुटने टेक दिए। बिजली की कीमत पर ₹14 फी यूनिट का रिलीफ वापस।
वफाकी इलाकों के सार्फिन सितंबर के बिलों में सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। पंजाब के सार्फिन के लिए सब्सिडी 30 सितंबर तक बरकरार। हुकूमत ने फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद कर दी। शरीक हयात की वफात या अहल ना रहने की सूरत में बाकी मानदा अहल फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिलेगी। मुतवफ़ी पेंशनर का कोई बच्चा माजूर हुआ तो वो ताहयात पेंशन के लिए अहल होगा। अहल बच्चों को 21 साल की उम्र के बाद पेंशन की रकम नहीं मिलेगी। स्पेशल फैमिली पेंशन का दौरान यह 25 साल होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम रैंक्स के लिए पेंशन की शरह में 50% का इजाफा। तीसरी तरमीम के तहत रजाकाराना रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन को जुर्माना होगा। पेंशन की कटौती 3% की शरह से होगी। हुकूमत ने तरमीम का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया। बेकायदगियों की सुनामी बिलियन ट्री सुनामी से टकरा गई। पंजाब में 10 अरब दरख्त लगाने के प्रोग्राम में अरबों रुपए की 13 बेकायदगियां। खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में अवामी वसाइल के ज़िया का भी इंकिशाफ। प्रोजेक्ट में नजरसानी से 1219 एकड़ अराजी को सैलाब से नुकसान पहुंचा। जंगलात के ऑपरेशंस पर गैर कानूनी अखराजात किए गए। और कौम के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर। पाक फौज के बहादुर सपूत का 59वां यौम शहादत। जंग सितंबर में दुश्मन को नाको चने चबवाए। भारत ने हमला किया तो BRB नहर आखिरी दिफाई लाइन थी। दुश्मन आगे बढ़ता तो लाहौर शहर पर कब्जे को रोकना नामुमकिन होता। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने दुश्मन को शिकस्त दी और शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए।